हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माहिद ट्यूटोरियल। आज मैं आपको नंबर सिस्टम के डिफरेंट टर्म्स को अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि आखिर उनका मीनिंग्स क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सभी टर्म्स को मैं इसमें से सभी टर्म्स तो नहीं, आधा टर्म्स जैसे कि इंटीजर्स तक मैं आपको आज बताऊंगा। नीचे से लेकर इंटीजर्स तक मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन कर दूँगा, और बाकी जो ये सब टर्म्स होगा इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए पहले से नीचे से स्टार्ट करते हैं, यहाँ नेचुरल नंबर से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला नंबर है नेचुरल नंबर। ठीक है, तो नेचुरल नंबर किसको कहते हैं? द नंबर विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1 एंड कंटिन्यूज टिल इन्फिनिटी। मतलब काउंटिंग नंबर, वो काउंटिंग नंबर जो 1 से स्टार्ट होता है और इन्फिनिटी तक चलता रहता है, यानी कभी ख़त्म नहीं होता है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वो चलता चला जाता है, कभी ख़त्म नहीं होता है। लेकिन स्टार्ट कहाँ से होता है? 1 से स्टार्ट होता है। तो इसको हम लोग, इन सभी नंबर को हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। ठीक है, अब होल नंबर क्या होता है? ऑल द नंबर्स विच स्टार्ट्स फ्रॉम ज़ीरो एंड कंटिन्यूज टिल इन्फिनिटी। मतलब वो नंबर जो ज़ीरो से स्टार्ट होता है, ठीक है, और इन्फिनिटी तक चलता रहता है, मतलब कभी ख़त्म नहीं होता है, एंडलेस होता है। जो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके पूरा इन्फिनिटी तक कभी रुकने का नाम नहीं लेता है, ख़त्म, मतलब आखिर तक कभी ख़त्म ही नहीं होता है, इन्फिनिटी। तो इसको हम लोग होल नंबर कहते हैं। ठीक है, इवन नंबर क्या होता है? ऑल द नंबर्स विच कैन बी डिवाइडेड बाई 2। मतलब वो सभी नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए उसको हम लोग इवन नंबर कहते हैं। जैसे 2 4 6 8 10, और ये भी कभी ख़त्म नहीं होता है। सबसे बड़ा इवन नंबर हम लोग बता नहीं सकते कितना हो सकता है, क्योंकि वो एंडलेस है, यानी इन्फिनिटी है। ठीक है, उसी तरह ऑड नंबर क्या होता है? वो नंबर जो 2 से डिवाइड ना हो उसको ऑड नंबर कहते हैं। जैसे 1 3 5 7 9 11, और ये चलता चला जाता है, ठीक है, इन्फिनिटी तक। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रही है। ठीक है, प्राइम नंबर क्या होता है? वो सभी नंबर जो सिर्फ अपने और एक के अलावा और किसी से ना कटे उसको हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं। एक बार और सुन लीजिए, वो नंबर जो खुद से और एक से कटने के अलावा और किसी से ना कटे। जैसे 2 3, देखिए 2 सिर्फ 2 से कटता है या फिर 1 से कटता है, यानी कटना मतलब डिवाइड होता है। 3 भी सिर्फ 3 से कटता है या फिर 1 से कटता है। 5 भी 5 से डिवाइड होता है और या फिर 1 से डिवाइड होता है। तो ये सभी नंबर प्राइम नंबर हैं, क्योंकि ये अपने अलावा सिर्फ एक ही से डिवाइड होते हैं और कोई भी नंबर से डिवाइड नहीं होते हैं। और हम लोग सबसे बड़ा प्राइम नंबर भी डिसाइड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये इन्फिनिटी तक चलता चला जाता है। और ये सब जो है ये जो इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, ये सब नेचुरल नंबर का कैटेगरी में आता है। आप लोग एक तरफ अपना ये जो मैंने जो बताया था स्क्रीनशॉट लेने के लिए, उसका नोट्स को रख लीजिए और दूसरी तरफ ये डेफिनेशन को देखिए, तो और अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर वो कौन सा नंबर जो को प्राइम है? को प्राइम सिर्फ अकेला एक नंबर नहीं होता, कम से कम 2 नंबर होना चाहिए को प्राइम बनने के लिए। जैसे इफ़ 2 और मोर देन 2 नंबर्स डोंट हैव कॉमन फैक्टर्स एक्सेप्ट 1। मतलब दो नंबर, ठीक है, जो आपस में एक दूसरे से नहीं कटता हो, या फिर दोनों का कॉमन फैक्टर 1 ही हो, ठीक है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा? को प्राइम हो जाएगा। आपस में कटता ना हो, या फिर सिर्फ दोनों एक ही से कटता हो, 1 ही से कटता हो, यानी 1 ही से डिवाइड होता हो, तब ये दोनों नंबर एक दूसरे के को प्राइम हो जाएंगे। को प्राइम सिर्फ 2 नंबर के बीच में नहीं रिलेशन नहीं पैदा करता है, 2 से ज़्यादा नंबर के बीच में भी रिलेशन पैदा कर सकता है। जैसे देखिए यहाँ पर मैंने 3 नंबर लिया है, तो ये 3 नंबर जो है 3 5 8, ये आपस में को प्राइम है। क्यों? क्योंकि ये तीनों नंबर सिर्फ 1 ही से डिवाइड हो रहा है, इसके अलावा और कोई भी नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो यानी कि ये को प्राइम की कंडीशन को फुलफ़िल कर रहा है। उसी तरह 8 13 19, ये तीनों नंबर भी आपस में को प्राइम हैं। क्यों? क्योंकि ये तीनों नंबर सिर्फ 1 ही से डिवाइड हो रहा है और
कोई भी नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा है, यानी कि इन तीनों का कॉमन फैक्टर 1 है। तो ये तीनों नंबर आपस में कोप्राइम होंगे। ठीक है, उसी तरह एक और एग्जांपल दे देते हैं हम। 8 5 7 9, ये चारों नंबर भी आपस में कोप्राइम है। क्यों? क्योंकि ये चारों नंबर भी सिर्फ 1 ही से डिवाइड होते हैं, इसके अलावा और कोई भी नंबर से एक साथ डिवाइड नहीं होते हैं। ठीक है, इसीलिए ये चारों नंबर आपस में कोप्राइम है। यानी कि कोप्राइम 2 नंबर के बीच में भी रिलेशन पैदा करता है, 3 नंबर के बीच 3 नंबर भी आपस में कोप्राइम हो सकते हैं, 4 नंबर भी आपस में कोप्राइम हो सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोप्राइम होने के लिए अगर 2 नंबर के बीच हम लोग कोप्राइम का रिलेशन दिखा रहे हैं तो दोनों नंबर प्राइम नंबर होना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। दोनों नंबर प्राइम हो भी सकता है, या फिर 2 नंबर में से एक प्राइम हो, एक प्राइम ना हो, या फिर ठीक है, या फिर दोनों ही प्राइम ना हो, ऐसा भी हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर देखिए, ये 3 5 8, ये 8 जो है ये प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन फिर भी ये तीनों के बीच में कोप्राइम का रिलेशन है। ठीक है, ट्वाइन प्राइम नंबर क्या होता है? ट्वाइन प्राइम नंबर यानी कि 2 प्राइम नंबर के बीच में अगर डिफरेंस 2 का हो तो वो दोनों प्राइम नंबर आपस में ट्वाइन प्राइम नंबर होते हैं। जैसे ये 3 और 5, 3 भी प्राइम नंबर है और 5 भी प्राइम नंबर है, और इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना का है? सिर्फ 2 का है। तो इसका मतलब ये दोनों आपस में ट्वाइन प्राइम हुए। उसी तरह दिखते हैं 7 और 11। तो 7 भी एक प्राइम नंबर है और 11 भी एक प्राइम नंबर है, लेकिन दोनों के बीच में डिफरेंस 4 का है। और अगर 4 का डिफरेंस है तो इसका मतलब ये दोनों आपस में ट्वाइन प्राइम नहीं है। ठीक है, डिफरेंस सिर्फ 2 का होना चाहिए, ना कि 4 का। 2 से ज़्यादा का डिफरेंस हुआ तो ये दोनों आपस में ट्वाइन प्राइम नहीं होंगे। उसी तरह यहाँ देखिए 5 और 7, 5 भी एक प्राइम नंबर है, 7 भी एक प्राइम नंबर है, और दोनों के बीच में डिफरेंस कितना का है? 2 का है। इसका मतलब ये दोनों आपस में ट्वाइन प्राइम नंबर है। ठीक है, परफेक्ट नंबर। अब देखिए, कोई भी नंबर जिसका सिर्फ उसी फैक्टर को छोड़कर बाकी जितना भी फैक्टर है उसको सम करने से वो नंबर आ जाए तो उसको हम लोग परफेक्ट नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, डेफिनेशन से थोड़ा ट्रबल होगा, एग्जाम्पल आपके लिए आसानी होगा। जैसे 28 मैंने ले लिया, तो 28 का जितना भी फैक्टर है, जैसे 1 28 का एक फैक्टर है, 2 भी है, 4 भी है, 7 भी है, 14 भी है, 28 भी है। तो ये जितना भी यानी कि 6 फैक्टर्स हैं, इनमें से सिर्फ 28 को हटाकर बाकी जितना भी नंबर आ रहा है इसको सम करेंगे, यानी कि ऐड कर देंगे। ये 1 2 4 7 14 सबको ऐड करके कर देंगे, और अगर आंसर 28 आ गया है, ठीक है, तो यानी कि 28 एक परफेक्ट नंबर है। ठीक है, उसी तरह देखते हैं 12 को। 12 एक परफेक्ट नंबर है या नहीं है, कैसे पता चलेगा? 12 के सभी फैक्टर्स को निकालेंगे, 1 2 3 4 6 12। होप करता हूँ कि आपको फैक्टर्स निकालना आता है या फैक्टर्स का मतलब पता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये 12 का ये सभी फैक्टर्स हैं। तो 12 को यानी जो नंबर है उसका वो नंबर खुद भी एक फैक्टर होता है अपना। तो 12 को छोड़ देंगे, इसको छोड़कर जितना भी नंबर है इन सभी को ऐड करेंगे। इन सब को ऐड करने के बाद मेरा आंसर आया 16। अगर मेरा आंसर 12 आता यहाँ, तब ये 12 एक परफेक्ट नंबर होता। लेकिन मेरा आंसर यहाँ फैक्टर्स को ऐड करने के बाद 16 आया है, यानी कि ये 12 एक परफेक्ट नंबर नहीं है। उसी तरह कॉम्पोजिट नंबर वो नंबर अ नंबर विच हैज़ 3 और मोर देन 3 फैक्टर्स, मतलब वो नंबर जिसका फैक्टर्स 3 या 3 से ज़्यादा हो उसको कॉम्पोजिट नंबर कहते हैं। जैसे 9, सपोज़ 9 ले लिया, तो 9 पता करेंगे ये कॉम्पोजिट नंबर है या नहीं है। कैसे पता चलेगा? इसका फैक्टर निकालते हैं। 9 का एक फैक्टर 3 भी है, 9 भी है और 1 भी है। तो 9 का देखिए 3 फैक्टर्स है, तो मैंने क्या बोला था? 3 फैक्टर हो या 3 से ज़्यादा हो, तो इसका 9 का 3 फैक्टर्स निकला। इसका मतलब ये है कि 9 एक कॉम्पोजिट नंबर है। ठीक है, 12 का देखते हैं। 12 का भी देखिए यहाँ पर 6 फैक्टर्स निकला, यानी कि 6 तो 3 से ज़्यादा है, यानी कि 12 भी एक कॉम्पोजिट नंबर है। अब देखते हैं 2 कॉम्पोजिट नंबर है या नहीं है। तो 2 का सिर्फ 2 ही फैक्टर होता है, एक 2 खुद और दूसरा होता है 1।
तो इसका कितना फैक्टर्स आया, 2 फैक्टर्स। इसका मतलब क्या है, कॉम्पोजिट नंबर के लिए तो मुझे कम से कम 3 फैक्टर्स चाहिए, है ना। तो इसका मतलब 2 जो है ये कॉम्पोजिट नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि 2 का टोटल फैक्टर्स सिर्फ 2 ही होता है। टोटल इसका कितने फैक्टर्स हैं, नंबर ऑफ़ फैक्टर्स 2 होता है, इसीलिए 2 एक कॉम्पोजिट नंबर नहीं है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। बाकी के जो टर्म्स है उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर जाने से पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा अगर कुछ डाउट्स हो तो। ठीक है, टेक केयर, बाय।